संस्कार यदि बचपन से ठीक पड़ गए हैं तो जीवन पर्यंत वो मिटेंगे नहीं। जैसे वो कुंभकार होता है ना, जिसको कुम्हार बोलते हैं, वो जब बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाते वक्त अपने घड़ा में जो भी आइटम बना रहा है, जैसी रेखा जैसी डिजाइन उसमें बना देता है, वो पकने के बाद भी कितनी आग में जलता है वो बर्तन, फिर भी वो डिजाइन और उसके रेखाएं नष्ट नहीं होती। बर्तन टूट जाएगा, फूट जाएगा, चटक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी रेखा नहीं मिट सकती। ठीक यही दशा हमारी है। यदि हमारे अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कार जागृत किए गए हैं तो पूरे जीवन पर्यंत वो संस्कार मिटेंगे नहीं, और हर जगह संस्कार काम आते हैं। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार जागृत करिए। उसके लिए पहले, सबसे पहले हम संस्कारी बने। हमारे अंदर संस्कार होगा तो ही हम बच्चों को संस्कार दे सकेंगे। अब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं तो बच्चों को हम क्या दे पाएंगे। तो नारद जी कहते, मेरी माता मुझे गोद में लेकर के बैठती और कहती, बेटा सत्संग सुनो। आजकल हम अपने बच्चों को ये सब कहाँ सिखा रहे हैं? अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने सनातन से बच्चों को दूर कर रहे हैं। आजकल बच्चे, आज के माँ बाप बिल्ली को बिल्ली नहीं बता रहे बच्चों को, उसको कह रहे हैं बेटा ये वो है, वो कैट कैट है ये। सीधे बोलो ना उसको, कैट तो उसको बाहर सिखाया जा रहा है। घर में उसको ये बताइए कि ये बिल्ली है, ये मौका पे चौका मारे, नेक दाब लग जाए, दूध छोड़े ना है, ये बिल्ली है, बड़ी चतुर है ये। कुत्ता को लोग अपने बच्चों को कुत्ता नहीं बता रहे हैं, उसे डॉग बता रहे हैं। ये तो उनको स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा है। बंदर को बंदर नहीं बता रहे हैं, उसको मंकी बता रहे हैं। उसको बच्चे को बताओ ये बंदर है, अंग्रेज लोग इसे मंकी कहते हैं। मंकी माने बंदर नहीं है, बंदर माने मंकी है। इसका दूसरा नाम अंग्रेजों की भाषा में मंकी है, वैसे वास्तविक ये बंदर है। कुत्ता को कुत्ता समझाई, बच्चे भूल गए। किसी छोटे से बालक को बंदर को तरफ इशारा करके बोलो ये क्या है, तो वो मंकी बोलता है। केवल और केवल उसे ये पता है कि ये मंकी है, पर उसको ये पूछा जाए कि मंकी माने क्या होता है, वो बंदर नहीं बता सकता कि मंकी माने बंदर होता है। ये चीज उसके नहीं है। तो हम बच्चों को न जाने क्या सिखा रहे हैं। उसे अपनी हिंदी, उसे अपनी संस्कृति सिखाइए, ये माता पिता का फर्ज है। तो नारद जी कहते हैं, मैं मैया की गोद में बैठता सत्संग सुनता। सत्संग सुनते सुनते मेरा जीवन बदल गया महाराज। और एक दिन मैंने सत्संग सुनकर यही निष्कर्ष निकाला कि यहां कोई किसी का नहीं है। मोहन सा जग सोअनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यहां सब मोह की नींद में सो रहे हैं, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। मोह ममता की पट्टी सबके आंखों पर बंधी है और बस ख्वाब देख रहे हैं। पर साहब जिस दिन भी इसकी ये पट्टी खुलेगी, मोह की नींद से जब ये जागेगा, तो अंतरात्मा से एक ही आवाज आएगी, क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा
तो अकेला उड़ा। नारद जी कहते हैं मुझे न जाने क्यों ये संसार स्वप्न जैसा दिखता, टोटल वहम या कोई किसी का नहीं। पर एक दिन मुझे पता लगा कि ये महात्मा लोग अब अपना सत्संग संपन्न करके 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे। मैं बड़ा दुखी हुआ महाराज। दौड़ करके महात्मा के जो महंत जी थे उनकी कुटिया में गया, चरण पकड़ करके कहा बाबा कृपा नहीं कर सकते? महात्मा ने कहा हाँ कर सकते हैं, बताओ क्या चाहिए आपको? बाबा वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ना मुझे अपने संग लगा लो, संग लगा लो। जब से मैंने आपकी कथा सुनी है ना, मेरा मन संसार में नहीं लगता महाराज। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद हम जाएंगे, हमारे साथ चलना। अच्छी बात है, भजन करना। अब हर आदमी अपनी वोट बढ़ाने के चक्कर में है महाराज। महात्मा ने कहा बढ़िया, नया बालक है, चेला बन जाएगा, भजन करेगा, अपनी एक वोट बढ़ जाएगी। पर नारद जी कहते हैं मेरी माता को न जाने कैसे पता चल गया कि मेरा बेटा इन संतों के साथ जाना चाहता है। तो उसी रात को दौड़ करके मेरी माता उन संतों के पास पहुंची और महात्मा के चरण पकड़ करके बोली बाबा खबरदार जो मेरे बेटा को कहीं ले गए तो। अरे आप क्या जानो महाराज, पति मेरे हैं नहीं, यही तो इकलौता बेटा है, यही बड़ा यही छोटा। यदि ये तुम्हारे संग चला गया महाराज तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, ये तो मेरे जीवन में बुढ़ापे की लकड़ी है बाबा। महात्मा ने कहा बात तो सही है। तो महात्मा ने फिर मुझे बुलाया। नारद जी कहते हैं बालक रामदास जी महाराज इधर आओ। नारद जी कहते मैं दौड़ करके आया। कहिए प्रभु। महात्मा ने कहा बेटा तुमने हमारी कथा सुनी, सत्संग सुना? हाँ जी सुना है। तो बताओ हमने सत्संग का निष्कर्ष क्या बताया? शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, माता देवी है। पितृदेवो भव, पिता देवता है। गुरु और भगवान ये तो तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले मां, दूसरे पिता।